द्वारपाल महाराज की जय हो। कौन सा राज है महाराज? ये तो मोहबा राज है। मोहबा है भाई? हाँ महाराज। साथ है? अरे महाराज मोहबा राज यही है। मोहबा है? हाँ। यहाँ राजा कौन? यहाँ के राजा मंडली की आल्हा है। मंडली का आल्हा? हाँ। मंडली का आल्हा से मैं संदेशा कह सकते हो तुम? महाराज बतलाइए कौन सा संदेशा है? वो बच्चा जौन हम कहबे तो न कहो। ठीक है महाराज। कहो उरई से उरई पात माहिल बादशाह आए हैं। जा बता के आओ। छाला कहीं का ओ मुन्ना जोन हम कही जोन हम ऐसा न कहो। महाराज तुम कहो रा कि जोन हम काबू है कहो। अरे जोन हम कहबे तो नहीं कहो। लेकिन यहाँ सुनो हुआ जाके बताओ। ठीक है महाराज। क्या कहोगे? उरई पत माहिल बादशाह आए हैं। बताओ तो भादो मास गगन घन कर जाई औ टिकट रहनी अंधियारी। ए भादो मास गगन घन कर जाई औ टिकट रहनी अंधियारी। और तेरा बारे सेज बिछाई अब चारे ओ निहारी और चारे वरिया से छिको। द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो। द्वारपाल ये बताओ कि इस समय अपने महोबे का समाचार कैसा चल रहा है? महाराज आपके महोबे का समाचार ठीक है और ये आपकी प्रजा सारी खुशहाल है और किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं है महाराज। आपकी प्रजा अमन चैन से रह रही है महाराज। शाबाश द्वारपाल, ऐसे होना चाहिए। द्वारपाल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गढ़ बिठूर का मेला करीब आ चुका है। हाँ महाराज। अपने मोहब्बे के अंदर ये टुक्की लगवा दो और ऐलान करवा दो कि इस साल अपने मोहब्बत से मेला कोई नहीं जाएगा। ठीक है महाराज। अगर किसी ने हमारे आदेश का उल्लंघन करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। लगा दो। हाँ दोस्तों, हमारे महाराज का कहना है कि गढ़ बिठूर से मेला, हाँ महोबे से मेला, गढ़ बिठूर को स्नान करने के लिए कोई नहीं जाएगा। अगर हमारे महाराज का बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। सदा दिया वाला करो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश आवता है मनावता है और गावता है तुम्हारा पतवारी। कोई देख पर दो सरहित कारी सरस्वती ज्ञान हरव मम ध्यान करम कर सिंह सवारी। सरस्वती विद्या पर बैठवती गरीब भैया सांधा तारण तो का सुमेरो घर घर किया
बैठो मुजाबी रहनुमा जोड़ी सुमेरा राधा लहर की जो दास ज्ञान को था नाम तुम्हारा जपो निरंतर जो सेवक को ज्ञान सिखाए बड़ा पवारा अपने गावे शायद कहे भुवर हो जाए तुम्हारे बेटा सुन लो कान लगाए पैदा भेल कमल घोड़ा काबुल यौ खंडार बाबा पैदा भे अक्षर एक दयु कैलाश आरी है मोहबे कै छठी पियत पियत मर जाए कै बैठत है बारा खम बड़ी चौपार कै होवत है तक्का महल उठे खारा बड़ा पखंडी यौ मन ही मन करे विचार पर चढ़ बैठा बाबू रही है परिहार कैदा पल बीते मोहबा धुरा दबायो जाए दुनियाला कै भैरा भूत लगे दरबार छठी बैठे दूना घरे लगे तलवार खेदारी माये कबर बिनारे कै द्वार सिर पर सरदारे मोहन मोहन पर सरदार बड़ा कोई 18 कोई 20 बरस कै द्वार क्या बनना ये कै लौला नचया लगे प्यार समैया के अवसर पर माही अटे बरोबर जाए अरे द्वारपाल महाराज क्या बात है? मेरा संदेशा कहा था महाराज मैंने भूल गए। छह कहीं के भूल गए जाकर दोबारा बता क्या हाँ महाराज। कहा उरई से उरई पात महल बादशाह आए जाओ बता क्या महाराज की जय हो। महाराज उरई से उरई पंत महल बादशाह आए हैं और ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या उरई से हमारे मामा जी आए हुए हैं? हाँ महाराज। द्वारपाल जाओ मामा जी को आदर सम्मान के साथ दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज। जाओ ठीक है, ठीक है। मामा जी हाँ। आज बहुत दिनों के बाद उरई से हमारे मोहबे में आपका आगमन हुआ है। कहो तुम्हारे उरई का क्या समाचार चल रहा है इस समय? ओ मुन्ना हमारे उरई के समाचार सब ठीक ठाक चलते पूरा परिवार को मजे महा करना चाहिए दिक्कत परेशानी नहीं अपने मोहब्बत खलिया चलिए सुनाओ मुन्ना मामा जी है, इस समय हमारे मोहबे का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। है। किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। ओहो ठीक हो चाहे करी मुन्ना। हाँ और रानी मछला का हाल चाल रानी मछला भी खूब राजी खुशी से राज कर रही ठीक ठाक है। है। हाँ और बेटा इंदल अरे मामा जी बेटे इंदल को क्या पूछना है, दो भाइयों के बीच अकेला राजकुमार बेटा इंदल भी खूब राजी खुशी से राज कर रहा है। ठीक हो चाहिए मुन्ना लेकिन तेरे अम्मा का हलिया चलिया माता जी का भी तबीयत अच्छा है। ठीक ठाक है। हाँ ओ भैया हमारा क्या फर्क है हाँ। और जीवा थक थक बहनिन के लाग रहे हम हो एक कोठिया में पैदा फिर मुन्ना। अरे मामा जी कोठी में नहीं एक कोख में, हाँ? एक कोख में पैदा हाँ हुए। हो एक कोठिया में पैदा फिर और वो हमसे बड़ी रही हम उससे जेठ रहे। मामा जी हाँ? जब हमारी माँ आपसे बड़ी थी तो आप जेठ कैसे हो गए? वो मुन्ना जेठ महीने में हम पैदा फिर तो हम सब जेठवा जेठवा का है और दिना जोड़ी तो वही बड़ी है लेकिन और हाल चाल सब ठीक है। हाँ मामा जी यहाँ का सब अच्छा है लेकिन आज आप बहुत रौनक में हो, कहीं की तैयारी करके तो नहीं आए हो? देखा नहीं जाना वो मुन्ना जेठ से सड़क पर लाग हाँ। पालो घर का छतरी जाता स्नान करे तो हम अपने मन में कोचा बेचारा मुन्ना। अरे मामा जी कोचा बिचारा नहीं सोचा बिचारा होगा। हाँ हो सोचा बेचारा कि चला जाए महोबा और हमारे भाई ने लोग जाए तो हम चले जाए गंगा जी स्नान करे। मामा जी तो बड़ी सौभाग्य की बात है क्या आप उरई से घर बिठूर की तैयारी करके आए हो, लेकिन इस साल हमारे मोहब्बत से मेला कोई नहीं जाएगा। हाँ? कोई नहीं जाएगा। मोहब्बत करो मेला जाबे ना करे नहीं। ये काहे हो? मामा जी आप जानते हो कि भाई ब्रह्मानंद की शादी दिल्ली पति नरेश सतपे चौहान की लड़की बेलवा के साथ करके आया हूँ। तब से हमारी दुश्मनी बावनगढ़ में बहुत बढ़ गई है।
इसलिए एक दिन महल में बैठा था पूरे परिवार के साथ और इसी बात का विचार विमर्श कर रहा था कि इस साल हमारे मोहब्बत से मेला कोई नहीं जाएगा। तेरे मोहब्बत कौन मेला जाबे न करी तब हम क्या करे सथवा चले जाए। मामा जी आपकी रिश्तेदारी बावनगढ़ में हर बादशाह के यहाँ है, आपको कोई ना कोई साथी मिल जाएगा और आप तैयारी करके आए हो तो जाओ गढ़ बिठूर स्नान करना और गंगा मैया से मेरा भी नमस्कार कह अरे देना। अरे न ओ मुन्ना नमस्कार का दला लाते घूमे पुरानी आदमी अरे कोई लादने वाली चीज है, है आपको सिर्फ कहना है, इसमें लादने वाली बात कहाँ? खाली मुआज कह जाए हो जाए। हाँ ठीक है जाए चले जाबे, लेकिन अब तू दूर आयल है पुराने आदमी थक गए हैं और चले जाए तेरी बहनी भेटा ले बहुत जिया भाई। मामा जी महल के अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले जाइए गढ़ बिठूर स्नान कीजिए और स्नान करके आना, फिर यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन रह के पूरे परिवार से मुलाकात कर लेना। ठीक है मुन्ना जाए साथ बात पाइप तो चले जाओ और नहीं लग जा बने उड़ाई गाँव का, ये आपकी मर्जी की बात है। जय गोपाल। द्वारपाल उरई से हमारे मामा जी आए हुए हैं। हाँ और इनको जानते हो कि इनके अंदर कितनी बड़ी खुराफात भरी है। हाँ महाराज। कि ये पानी में आग लगा देते हैं तो पानी जलने लगता है। हाँ इसलिए मामा जी के ऊपर तुम्हें नजर रखना है ठीक है महाराज। कि ये महल की तरफ जाने न पाए। ठीक। और दूसरी बात छोटे भाई उदल के कचहरी में अवश्य न जाने पाए। ठीक है महाराज। और अगर तुम्हें और कोई खबर मिलती है तो इस बात की सूचना मुझे फौरन महल में देना। ठीक है महाराज। हाँ आय हाय हाय, अरे बड़ा है लहरी, हे बड़ा है लहरी, अब बोले काया बस बनवा बड़ा है लहरी। गए ना आल्हा के दरबार में। हाँ तो आल्हा गए के सब मोहब्बत से कौन मेला गंगा घाटे जाबे न करी। का कहीं कोनो मेला गंगा घाट पर जाबे न हाँ करी। कहीं हमरे मोहब्बत से कौन मेला गंगा घाट के लिए जाबे न करी। हाँ यह थोड़ा भद भद हाँ उमर मना कहता चले जाए उधर के दरबार में अच्छा। और तनिका पानी धरब तैसे उधर तैयार हो जाए। हाँ महाराज। लड़का जाए उधर का गंगा घाट जो बोटी बोटी कटाई तब हमारा माँ ठीक है महाराज। नहीं माहिल का यहाँ का कार देखा और हम चले थे उधर के दरबार में। हाँ हाय 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 अरे श्यामा गए मनवा पाते तो लगे साल गगन घन कर जाए और सामन पर झुलन लगे साल गगन घन कर जाए और सामन पर झुलन और भादव बिजुले अरे चमा चम चमके अरे मैं धन ठाड़ी अंगनवा पाती हम करी। नमस्कार। क्या समाचार चल रहा है इस समय हमारे महोबे का? भैया आपके महोबे का समाचार ठीक है और आपकी प्रजा सारी खुशहाल है और किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं है भैया। बस यही होना चाहिए। जाओ 1 नंबर गेट पर देखो कैसी आवाज आ रही है। अरे द्वारपाल उधर भैया है दरबार में, उसे जाकर बता दे कि उड़ैला मामा जी आए हैं तुम्हारे। भैया आपके मामा जी उरई वाले आए हुए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या मामा जी आए हुए हैं? हाँ तो जाओ उन्हें स्वागत के साथ दरबार में बुला लाओ। ठीक है भैया। हाँ चले जाओ शिवाग। कहाँ हम ना इधर आए? मामा जी हाँ? सुनाइए अपने वरई का समाचार, इस समय कैसे चल रहा है और आपका आगमन
कैसे हमारे मोहबे में हो गया। ओ मुन्ना हमारा उरा समाचार सब ठीक ठाक है। पूरा परिवार को मजा महा कानून से दिक्कत परेशानी ना है। अपने मोहब्बत खलिया चलिए सुनाओ। मामा जी आपके शुभ आशीर्वाद से हमारे इस मोहबे का समाचार बहुत अच्छा खासा था। ठीक हो जावे कहीं मुन्ना। और रानी फुलवा का हाल चाल? वो भी बहुत मजे में रहती हैं। ठीक ठाक है? जी हाँ। लेकिन ओ मुन्ना क्या बात? अरे गढ़ बिठूर का पर्व लाग बालों के छठी स्नान करने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे यहाँ से कोनो तैयारी नहीं है। कहा बात? मामा जी इस समय और इस साल मोहबे का मेला गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाएगा। इस समय मोहबे से कोई स्नान करने के लिए नहीं ये जाएगा। का है मुन्ना? बड़े भैया का हुक्म है कि इस साल कोई मोहबे से गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाएगा। ये बड़े भैया का हुक्म है कैसे मोहब्बत मेला करो गंगा घाटे जावे न जी हाँ। ओ मुन्ना बालोगढ़ के छत्री गंगा घाट पर आएंगे अपना अपना तंबू लगा देंगे। अगर मोहब्बत मेला न जाए तो बालोगढ़ का छत्री समझे कि डराई के मोह वाले मेलों में नहीं आए। बड़ी बदनामी हुई मुन्ना। ये बात तो बहुत सच कह रहे हो बाबा जी। अगर मोहबे का मेला नहीं गया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। अरे बालोगढ़ में बड़ी बदनामी है और बालोगढ़ का छत्री यह समझे कि मोह वाले सब डराई के मेलों के अंदर नहीं आए। ये बात सही कह रहे हो मामा जी। चलो हम मेला चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात है। कौन सी बात? बात यह है कि चलकर बड़े भैया से इजाजत लेंगे, उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। खजूरी पटक गवाब ठीक है जाओ आज्ञा ले आओ तब तक जाई बहनी भेटाई थोड़ी। हाँ चल करके आप मुलाकात कीजिए। जय गोपाल। आय हाय हाय अरे रस भरा नेबू रस भरा नेबू मुनक्का धरा गोल गोल रस भरा। छोटे भाई उदल क्या बात है, आज हमारे कचहरी में आए हो, क्या कारण है आने का? भैया जरूर आपसे बताऊंगा कि आखिर बात क्या है जो आपके पास मैं आया हूं और आपसे कहना क्या चाहता हूं। भैया जो गंगा बिठूर का पर्व का मेला लगा हुआ है उसी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहते हो? बोल जाइए आप। भैया और माई और घुमड़ खल की तरह और सज धज भूपत किशोर मरे घुमड़ खल की तरह और सज धज भूपत किशोर और बाज रखू और कहत छोड़ की ओर। लाखों पैदल जाए लाखों पैदल जाए देख के मन में रोम रहे है और जाठी दशहरा में कैसनी और उत्तम पर्व पड़े हो। देखूं वाल्मीकि की कुटिया थी और वाल्मीकि की कुटिया थी और लखों सीता की खाती थी। और दान फलकी की जाए और श्री गंगा स्नान करन को
गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। सारे यात्री गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। इसमें आपकी इच्छा क्या है? बावनगढ़ के छत्री जा रहे हैं गढ़ स्नान करने के लिए। उन्हें देखकर तुम्हारे दिल में उमंग आ गई कि जाकर तुम भी स्नान करो गढ़ गंगा घाट पर। हाँ भैया, गंगा स्नान करूंगा, गंगा माई का दर्शन होगा, ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, सिद्धियां प्राप्त होगी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप इजाजत दीजिए भैया। छोटे भाई उदल, इस साल मैंने डुबकी लगवा दिया था कि हमारे मोहब्बत से मेला कोई नहीं जाएगा, फिर अचानक गढ़ बिठूर की तुमने तैयारी कैसे बना लिया है? भैया सारे यात्री जा रहे हैं, इसलिए मेरे दिल में तमन्ना आया, आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ भैया। सारे यात्री जा रहे हैं? जी हाँ। और इसीलिए तुम्हारे दिल में तमन्ना आया और तुम इजाजत लेने चले आए? हाँ बड़े भैया। छोटे भाई उदाल, क्या बात? मैं तुम्हें गढ़ बिठूर स्नान करने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूँ। आखिर बात क्या है? इसका कारण जानना चाहते हो? जी हाँ। सुनो मेरी बात। क्या बात? कि मुफ्त का झगड़ा लेता और फिर बोल तू मुफ्त का झगड़ा लेता। मुफ्त का झगड़ा लेता और फिर बोल तू बात सहने की तुझमें हयात नहीं। थान मत थान गंगा के स्नान की, वहां जाने की दूंगा इजाजत नहीं। छोटे भाई उदल, तुम रास्ता चलते हुए झगड़ा मोल लेते रहते हो, इसलिए तुम्हें गढ़ बिठूर गंगा घाट स्नान करने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूँ। लेकिन भैया सुनो हमारी बात। और गंगा जी तट पे क्या काम लड़ने का है? गंगा जी तट पे क्या काम? और क्या काम लड़ने का है? लड़का अपने तरफ जबकि जबरन नहीं, खोल करके सह दो और कोई पी ले। अगर इतना कमजोर क्यों लो, कंगन डलो नहीं, खोल करके सह दो। छोटे भाई उदल, इसी से मैं तुम्हें गढ़ बिठूर स्नान करने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। जब तुम हमारे आंखों के सामने बार बार म्यान से कृपा निकाल कर उछल कूद रहे हो, तो गढ़ बिठूर गंगा जी के घाट पर क्या उत्पात मचाओगे ये स्वयं विधाता को भी मालूम नहीं है। कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। छोटे भाई उदल, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस साल गढ़ बिठूर गंगा जी के घाट पर कौन कौन बादशाह आएंगे? कौन कौन बादशाह आएंगे भैया? सुनो मेरी बात। क्या वे गजराज और जयचंद दलबल सहित और दिल्ली पतियावे 9 लाख और बिना उत्पात कोई और मचाए हुए तुम न मानोगे जाकर क्यों दल वहां। छोटे भाई उदल, भैया तुम्हें मालूम नहीं है दिल्ली पति नरेश सतबे चौहान अपनी 9 लाख सेना लेकर गढ़ बिठूर आएगा। अगर मैं तुम्हें भेजता हूँ वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें गढ़ बिठूर जाने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूँ। अरे भैया, उस गजराज और पृथ्वीराज से आप डर रहे हैं? मैं उस गजराज और पृथ्वीराज से नहीं डरता हूँ, बल्कि मैं तुमसे डरता हूँ। हाँ भैया, उस गजराज और पृथ्वीराज को करूंगा क्या मैं? सुनो हमारी बात। और उस गजराज और पृथ्वीराज को और
वरना कान झरकले मार अरे मंत्री काल्हा, ये सब क्या हो रहा है? भान से उतर गले पे क्या रखी कृपान है और बात का ये भान से बलवान है। ये सब क्या हो रहा है? उधर गले पर कृपान क्यों रख रहा है? क्या बात? उदल गले पर कृपान क्यों रखा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि अभी तक तुम यहीं पर बैठे हो। वो मुन्ना जाते हैं टेवड़िया होकर हलवा सुनन लौटियान बच्चा हमका देखा कौन हल्ला होता। कौन हल्ला होता है? मामा जी, हाँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ना रहा कहना हमारा मान है, ना रहा एक कहना हमारा मान है, और श्री गंगा नहाने के लिए रहा हटिए ठान है। हाँ? छोटे भाई उदल गढ़ बिठोर स्नान करने के लिए जिद कर रहे ये हैं। गंगा जी स्नान करे जाओ हाँ। चाहता है तब कौन दिक्कत है यार? अरे भेज दो स्नान करने के लिए, भेज दो इसे स्नान करने के लिए, क्या मना करते इसे? अकल तेरी हैरान। अगर जब ये गंगा जी स्नान करे जाओ चाहता तो मैंने काहे रुआ का था, काहे परेशान? क्यों मना करता हूँ, अकल मेरी हैरान है। मामा जी, आपको मालूम होना चाहिए कि डर है मुझे सिर्फ इस बात की कि चल वहां जाए ना कृपान है। मामा जी, आप जानते हो छोटे भाई उदल को कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता है, बातों बात में झगड़ा कर लेता है, इसलिए मैं छोटे भाई उदल को गढ़ बिठूर स्नान करने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूँ। अरे खाली झगड़ा लड़ाई का तो डरा था, तो वहां करो झगड़ा लड़ाई ना हो पाई। सुनो हमारी बात, भेज दो स्नान करने के लिए वीर उदल को तुम। डर है इस मामा पे इत्मीनान है। अरे जब सथवा हम जाबे तब कौन झगड़ा लड़ाई के लिए? तुम्हारे ऊपर और मुझे इत्मीनान है। निकलो यहाँ से फौरन। जब मैंने कहा कि महल में नहीं जाना है, जाकर महल के अंदर आग लगा ही दिया तुमने। हमसे कोनो मतलब नहीं रहा, हम तो पुरानी आदमी धीरे धीरे ड्यूटी होकर जाता ही रहे, लेकिन हलवा सुनन तब तो लौटिया न हमसे कोनो गर्ज नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ से निकलो फौरन। चला जाए, निकलो यहाँ से। देवड़िया होकर जा रहे थे। कहो मुन्ना, अरे साचू कहा तो चले जाए, हम ऐसे कहे हो? नहीं, मैं आसमान से कह रहा हूँ। चले जाए यार। मामा जी, हाँ? हमने बेशरम तो देखा था, लेकिन दर बेशरम आप देख रहा हूँ। ओ मुन्ना चले तो जावे करबे कनो घर बनाए भी। चले जाओ, चले तो चले जाओ, जाओ यहाँ से। भैया, आप जब मामा जी के साथ में नहीं भेज सकते हो, फिर किसके साथ में मुझे भेजोगी? मामा जी के साथ नहीं भेज सकता हूँ, तब किसके साथ भेजूंगा? हाँ भैया। छोटे भाई उदल, मैं तुमको किसी के साथ नहीं भेज सकता हूँ। जाओ वापस महल के अंदर, गढ़ बिठूर जाने की ख्वाब निकाल दो अपने दिमाग से। नहीं भैया, गंगा स्नान करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। छोटे भाई उदल, अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हें यह बात मालूम होना चाहिए कि पिताजी के न रहने के बाद हम लोग कोई काम करते हैं तो बिगर बनारस वाले चाचा जी से सलाह लिए कोई काम किया नहीं जाता है, और हम दोनों भाइयों का पालन पोषण भी चाचा जी ने ही किया है, और यहाँ तक कि हम दोनों भाइयों को रण विद्या भी चाचा जी ने ही सिखाया है। एक काम करो, चलिए हमारे साथ बनारस, और मैं चाचा जी से इजाजत लूंगा। अगर चाचा जी कहते हैं तो तुमको अवश्य भेज दूंगा, अगर नहीं कहेंगे फिर तुम्हें नहीं जाना है। भैया, चाचा जी महल के अंदर अभी अभी आए हुए हैं। द्वार बोल। बनारस वाले चाचा जी महल में आए हुए हैं, जाओ उन्हें कचहरी में बुला लाओ। जाओ। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कहिए बेटा। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम दोनों भाई आपके बनारस आने वाले थे। आप स्वयं बनारस से चलकर हमारे मोहबे में आ गए हो।
आपसे मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। हाँ कह सकते हो बेटा, जो कहना है कह सकते हो। चाचा जी सुनो मेरी बात। कहिए। कि हट ठान रहो ये उदयराज बलधारी और ये चचा तलंसी, और क्या है सलाह तुम्हारी। और महाराज गले पर और खींच रखी तलवार और उचित सलाह और तो बताए कोई और बनरस के सरदार। चाचा जी हाँ आज छोटे भाई उधर हमारे कचहरी में आए और गढ़ बिठूर स्नान करने के लिए ये आज्ञा मांग रहे थे। जब मैंने इनको मना किया, खींच कर कृपान अपने गले पर रख लिए। चाचा जी आप जानते हो कि छोटे भाई उदल प्राण से अधिक प्यारा है। बस मुझे इसी बात का चिंता है, जो आप उचित समझो वही सलाह दीजिए। सुनिए मंडली में ये पहुंच के सुनिए। और हम लोग देवा उदल के संग जाएंगे और करा बिठूर स्नान तुरंत आएंगे। और महाराजे अगर होगी तकरारे और खींचे लगन कृपान बहादुर बेटा क्यों घबरा रहे हो मेरी लाल? चाचा जी आप स्वयं तैयार हो गए? हाँ बेटा। हमने सोचा था कि आप छोटे भाई उदल को मना करेंगे, लेकिन आप तो खुद तैयार हो गए। कोई बात नहीं है, अगर आप तैयार हो गए हो तो अब मुझे किसी बात का चिंता नहीं है। चाचा जी सुनो मेरी बात। हाँ कहिए कि चाचा जी आप और पिता समान हमारे, और भेजू उदल ढेबा को और चचा साथ तुम्हारे, भेजू उदल। चाचा जी आपका और कहना है मंजूर, और जहाँ तलक हो रखना इसे चाचा झगड़ा बवाल से दूर। चाचा जी बेटा आपके साथ मैं छोटे भाई उदल को भेजता हूँ। आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि गंगा जी के घाट पर छोटे भाई से किसी से झगड़ा नहीं होने देना। घबराइए नहीं मेरी लाल। और हाथ में मेरे और जब तलक तेज दम है और उदल को छेड़े किसकी